हेलो बच्चों, क्लास 11 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग सरल आवर्त गति नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, इसमें हम सब लोग पढ़ेंगे सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग और त्वरण। और इसके बाद वाले वीडियो में हम सब लोग कण की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे इसमें संवेग भी हम सब लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशन के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के और साथ ही साथ मैथ के बालाजी पब्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। 12th का टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, शुरू करते हैं। हमने बताया था कि पिछले वीडियो में अगर हमको सरल आवर्त गति का डेरिवेशन करना है तो उसके लिए हम वृत्ताकार का यूज करते हैं और एक व्यास लेते हैं। उस व्यास पर हम प्रक्षेप को लेते हैं। उस व्यास पर हम जब प्रक्षेप लेते हैं तो वो व्यास, क्योंकि एक सरल रेखा, वो प्रक्षेप हो जाएगी सरल रेखा के। और सरल रेखा पर जब एक प्रक्षेप आता है तो या तो वस्तु O के ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऐसे ही गति करेगा, सरल रेखा पर गति करेगा ना। सरल रेखा पर गति करेगा, दोलन एक सरल रेखा पर होता है, अभी क्यों होता है कौन सी सरल रेखा। ठीक, तो एसएचएम के कण का विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t आया ही था पिछले लेक्चर में, हमने यहां तक कंप्लीट किया था। अब हमको क्योंकि निकालना है कण का वेग, अगर हम कण के वेग को v नाम दे दें, कण के वेग को क्या नाम दे दें, v नाम दे दें, v बराबर वेग बराबर होता है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं t dt ऑफ y। विस्थापन कितना हमारा y और नीचे समय, विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी ऊपर विस्थापन में परिवर्तन और नीचे समय परिवर्तन, यही क्या कहलाता है कण का वेग। अगर हम ये वैल्यू डाल दें यहाँ पर तो t dt बाहर कर देते हैं और y की वैल्यू कितनी है, a sin ओमेगा t। a sin ओमेगा t, जहां a क्या है, जो हमारा कण दिया गया है, जो हमारा कण दिया गया है उसका, उसके विस्थापन का मैक्सिमम मान है। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, अधिकतम मान है, तो ये आ जाएगा बाहर, इसका तो अवकलन होगा है, तो v बराबर a बाहर आ गया। अब बचा कौन अंदर, sin ओमेगा t। साइन ओमेगा टी का अवकलन करेंगे। अब एक खास चीज याद रखिए, साइन ओमेगा टी का जो अवकलन होता है टी डीएक्स ऑफ, अगर यहाँ टी है तो ये फलन टी का होगा, अगर यहाँ एक्स है तो फलन किसका होगा, एक्स का ही होगा। साइन ए एक्स अगर है, देखिए यहाँ साइन और टी के बीच ओमेगा है और यहाँ पर साइन और एक्स के बीच क्या है, ए। ये होता है साइन x का अवकलन, क्या होता है, sin x का अवकलन cos x होता है, लेकिन x की बजाय यहाँ ax आया तो ये cos ax तो होगा ही होगा। बाहर बाहर करेंगे, अब अंदर अंदर अवकलन करेंगे ax का, और ये चीज तो क्लियर है, a है कांस्टेंट, और अगर a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन होगा नहीं, कि a ही होगा। अब x केवल बचा, a आ गया बाहर, x का x के सापेक्ष अवकलन होता है a, तो ये हो जाएगा a cos ax, ये बन गया sin ax का अवकलन। अब यहाँ ओमेगा टी है, ax की जगह पे लिख देंगे, वो हम लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारा वेग a sin ओमेगा टी का, cos ओमेगा टी तो रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो ओमेगा आएगा, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक, भाई ऊपर टी नीचे टी, टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक। यहाँ से कण का जो वेग आएगा वो आएगा ओमेगा का a से गुणा करा दीजिए, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये हो गया विस्थापन समीकरण। इसका समीकरण विस्थापन समीकरण, माफ कीजिए वेग समीकरण। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर जो ये वाली राशि, इसको हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, जैसे इसमें देखो y का अधिकतम मान, जो आगे लिखा होता है y में, यहाँ वेग का अधिकतम मान देते हैं। वेग का अधिकतम मान अगर देखो हो गया
तो वो आएगा ए ओमेगा, इससे बड़ा वेग का मान नहीं आएगा, वेग का अधिकतम मान आगे ए ओमेगा था। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और पाई को रेडियन, क्योंकि वृत्ताकार गति हो रही तो पाई, 180 अंश को हम क्या कहते हैं पाई, तो 90 अंश को हम क्या कहेंगे पाई बाई 2। 90 अंश की जगह पर अब हम क्या यूज करेंगे, अब से पाई बाई 2। तो अब हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस, यहाँ एंगल कौन है, एंगल कौन है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी रख देंगे, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। भाई जब थीटा था तो थीटा आया, ओमेगा टी होगा तो ओमेगा टी आ जाएगा, क्लियर है। तो cos ओमेगा टी को हम ये लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिख देंगे, तो v का मान कितना हो जाएगा, v बराबर आगे a ओमेगा तो वैसे ही रहेगा, लेकिन cos ओमेगा टी की जगह पर हम लिख सकते हैं sin ओमेगा टी को आगे कर दे कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई, ये बन गया साइन के फॉर्म में, इसके फॉर्म में साइन के फॉर्म में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीजों को देखेंगे और उनमें से वो कुछ चीजें हैं क्या वो भी समझते हैं। ये तो हो गया, अगर हम यहां से देखें इसी को यूज में ले रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करें तो ये कितना होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और तो कॉस थीटा स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी रख देते हैं, थीटा की जगह ओमेगा टी है ना तो ओमेगा टी रख देते हैं, तो यहाँ से cos ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगी। अब यही वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर रखें, इसको इस तरीके से रखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, तो अब v बराबर अगर करेंगे, v बराबर अगर करेंगे तो क्या आएगा a ओमेगा था, यहाँ लिख देना इसको समीकरण नंबर 1, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करिए, समीकरण 1 cos ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा a को बटे में y के बटे में आ जाए, और वही वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं v बराबर a ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या y अपॉन a स्क्वायर लगा तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a ओमेगा अंडर रूट में इसके नीचे एक पर a एक कन a स्क्वायर पैंची गुणा एक कन a स्क्वायर माइनस y कन y स्क्वायर, अब a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a बचेगा, तो बाहर a ओमेगा था ही बटे का ये अंदर, और अंडर रूट में 1 a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, हम रिलेशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी a से कैंसिल ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये बन जाएगा वेग का समीकरण, वेग और विस्थापन में रिलेशन का समीकरण। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एफ बी होता है, ये भी चीज हमने बताया, ठीक है बात, ये इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं,
अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट भी लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाते थे तो सामने प्लस माइनस लग जाता है, तो सामने प्लस माइनस कोई जगह देखने को मिलेगा तो उससे कोई दिक्कत। ठीक है, ये हो गया एसएचएम में कण के वेग का समीकरण, ये होगा साइन के टर्म्स। और यहाँ पर देखिए वेग, यहाँ पर कोण क्या था ओमेगा टी, यहाँ कोण कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो इन दोनों में कालांतर कितना है, कोण का अंतर, विस्थापन और वेग में कोण का अंतर कितना है, कोण का अंतर कितना है, तो घटा दीजिए, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा, बड़े से छोटा घटाएंगे तो ओमेगा टी माइनस, ये घटाएंगे इसमें से तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना पाई बाई 2, यानी वेग पाई बाई 2 कोण में आगे होता है और विस्थापन कहाँ होता है पीछे होता है। कल हम ये ग्राफ बताएंगे तब वहां क्लियर होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कॉस जैसा होता है और इसका ग्राफ साइन जैसा होता है। ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, हिंट दिए दे रहे हैं, बाकी अभी बताएंगे ऐसे, और उसका जीरो से शुरू होता है, ये कॉस का ग्राफ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली हेडिंग है एसएचएम में कण के त्वरण का समीकरण, ये हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएचएम में कण के त्वरण का समीकरण, एसएचएम में कण के त्वरण का समीकरण, ये हेडिंग है, एसएचएम में कण के त्वरण का समीकरण, ये हेडिंग हो गई। अब आगे शुरू करते हैं। त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण को हम यहाँ पर अल्फा से लिखेंगे, भैया याद रखिए वृत्तीय गति में त्वरण को अल्फा से लिखेंगे। ठीक है, त्वरण बराबर होता क्या है, अभी नहीं लिख रहे हैं, बस ये है वेग परिवर्तन बटा समय परिवर्तन, और वो परिवर्तन हम बहुत छोटा ले रहे हैं, वो परिवर्तन हम बहुत छोटा ले रहे हैं, बहुत छोटा। अब वेग का मान कितना आया था, त्वरण को हम लिखेंगे यहाँ पर किससे अल्फा से, डी डी टी ऑफ वी, वेग हमारा कितना आया था, अभी हमने सॉल्व किया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये आपको दिया रहेगा कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा, इसमें तो समय के परिवर्तन से इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये नियत है, फिक्स रहेगा, ये अधिकतम विस्थापन इतना हो सकता है, बाहर होगा नहीं, और ये तो निश्चित है ही ओमेगा। ठीक है, कोण याद रखो। अब बचा कौन, डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, इसका अवकलन करना है, इधर क्या है हमारा अल्फा, तो अल्फा बराबर ए ओमेगा। अब कॉस ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, अगर सी वाले टर्म्स आएंगे तो इनके अवकलन साइन माइनस आ जाएगा, जैसे साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होता है, वैसे कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन इसके जिसमें सी आएगा, सी वालों का अगर अवकलन करेंगे तो आगे माइनस हो जाता है, और इनटू में अभी इसका अवकलन बाकी, हमने अभी कॉस का किया, इसका बाकी है, तो इसका अवकलन डी डी टी ऑफ ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा आ जाएगा बाहर, ओमेगा आ जाएगा बाहर, और बचा कौन अंदर, डी डी टी ऑफ टी। समय, समय तो वेरिएबल होता ही है, वो तो भाई फिक्स नहीं होता, समय बदलता ही रहता है। ओमेगा ओमेगा से गुणा होगा, ये माइनस आगे कर ओमेगा स्क्वायर इनटू ए हो गया, और इनटू में कितना बचा साइन ओमेगा टी, और ये भैया इसका अवकलन कर। अब गौर से देखिए तो यहाँ पर ये विस्थापन का समीकरण होता है, y बराबर a sin ओमेगा t, y बराबर a sin ओमेगा t होता है कि नहीं होता है, ये हमने पढ़ ही लिया है, पढ़ा है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी क्या बन गई 5 इनटू में 5, ये बन गया आपका इक्वेशन, ये बन गया आपका इक्वेशन त्वरण का, एसएचएम में त्वरण का समीकरण। अच्छा, एक समीकरण और होता है, यहां से देखिए अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू में
ए है और साइन ओमेगा टी। जितना बता रहे हैं उतना देखिए आप बस। यहां से बना एक और समीकरण। अब ये यहां से समझिएगा, अल्फा का ये जो आगे लिखा हुआ है ये मैक्सिमम मान है अल्फा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये अल्फा का मैक्सिमम मान है। जो आगे लिखा हुआ है अधिकतम मान इतना जा सकता है, एक तो प्लस वाला और एक तो माइनस वाला है, दो और आएंगे ना, वो फिर दो और गति होती है, एक और प्लस और एक और माइनस। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है भैया, ये अल्फा का मान हो जाएगा। ठीक, अच्छा लेकिन एक चीज और हम यहां से कह सकते हैं, अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो जाहिर सी बात ये मिनिमम वैल्यू होगी और इतनी ही एक और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जितना एक और प्लस का उतना एक और माइनस का, दो वैल्यू प्राप्त होती है। माइनस के साइन को हम हटा भी सकते हैं, एक और तरीका, वो क्या है, साइन 180 अंश, भाई साइन को साइन में मिलाना, 180 अंश माइनस थीटा है प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन। वीडियो में कुछ वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी तो इसलिए हम थोड़ा सा जो बचा हुआ डेरिवेशन उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। जी वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यहां से समझिए माइनस का साइन ओमेगा टी, माइनस का साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस ओमेगा टी। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए और माइनस के साइन ओमेगा टी को, माइनस के साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई या साइन पाई प्लस ओमेगा टी दोनों लिख सकते हैं। ओमेगा टी को हमने आगे कर दिया और पाई को पीछे कर दिया। ये बन गया आपका सरल आवर्त गति करते हुए कण का जो त्वरण समीकरण है वो हो गया। ठीक, अब इसमें जो अगर देखेंगे विस्थापन में क्या आया था, साइन ओमेगा टी आया था विस्थापन में, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जो पाई है यहाँ पर, ये वहां पर कितना आया था, पाई बराबर ए साइन ओमेगा टी आया था, वहां पर कोण कितना था ओमेगा टी, और यहाँ कितना है कोण ओमेगा टी प्लस पाई, यानी ये ज्यादा है, तो इन दोनों में कोण का अंतर आ गया, इन दोनों में कोण का अंतर आ गया। कितना अंतर है, इस पाई का अंतर है, तो ये पाई हो गया कोण का अंतर यानी कलांतर, पिछले वीडियो में हमने बताया था, और ये कलांतर किससे है, y से। अगर आप वेग से कहेंगे तो वो π/2 होगा, क्योंकि तो यहाँ पर वेग में आया था π/2 और त्वरण में क्या आ रहा है पाई आ रहा है, तो वेग के साथ कितना आएगा π/2 होगा, लेकिन ये v से होगा, v के साथ त्वरण का जो कलांतर होगा वो π/2 होगा। ये होता क्या आगे पता चल जाएगा, बस यहाँ समझ लीजिए, ग्राफ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये इतना क्लियर रखिएगा, तो ये चीजें यहां से समझिए। y अल्फा जो है y की विपरीत दिशा में, कौन बता रहा है, ये माइनस का साइन, यहां से देख लीजिए माइनस का साइन, y जिस ओर है उसकी विपरीत दिशा में अल्फा है, तो अल्फा y की विपरीत दिशा में है, और अल्फा किसकी दिशा बताता है, बल की, और बल भी किसके अनुप्रमानुपाती था, माइनस y के, तो अल्फा भी किसके अनुप्रमानुपाती होगा, माइनस y के। ऐसे भी समझ सकते हैं उसको, ठीक है। मैक्सिमम मान ये आगे जो लिखा है ये अल्फा का मैक्सिमम मान है, और यहाँ पर हमने ये बता भी दिया था, जितना है मैक्सिमम होता है माइनस का लिख दीजिए, उतना ही वो मिनिमम होता है। अब कण का संवेग क्या होगा, एसएचएम करते हुए कण का संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, और वेग का फार्मूला ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इसी का n से गुणा करा देंगे कण का संवेग मिल जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, यहाँ पर ये वाला फार्मूला और ये जो हमने रखा है वेग का फार्मूला, ये फार्मूला अगले आने वाले लेक्चर में जरूर आएगा, तो वहां पर इन फार्मूलों का यूज होगा, तो वहां पर जरूर से जरूर इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा एसएचएम में कण की जो ऊर्जा होती है, और वो कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के ही रूप में होती है, और वो कैसे नियत होती है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं वहीं तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।